नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले पहलवान थे और इसीलिए वो राजनीति में भी कई बार ऐसी पटकनी दे देते हैं अपने विपक्ष के लोगों को, और कभी कभी तो अपने साथियों को भी पटकनी दे देते हैं कि सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके इस धोबी पछाड़ को भारतीय राजनीति में कई बार देखा गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार देखा गया है, जो गठबंधन की राजनीति है उसमें कई बार देखा गया है। उनके साथ जो खड़ा होता है उसको भी पता नहीं होता है कि कब मुलायम उनको धोबी पछाड़ दे देंगे, और ऐसा ही एक धोबी पछाड़ उन्होंने फिर दे दिया है। और ये दिया है अपनी ही पार्टी के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, और साथ ही कांग्रेस को भी। और इसके हम मायने समझते हैं। दरअसल लोकसभा का जो कार्यकाल था उसके अंतिम दिन जब पारंपरिक संबोधन हो रहा था, सभी नेता अपने अपने विचार रख रहे थे। मुलायम सिंह यादव भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सदस्य यहां बैठे हुए वो दोबारा चुनकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आपने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, आप सबको साथ लेकर चले हैं, और हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये बात मुलायम सिंह ने दोहराई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलायम सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम चाहते हैं कि जो अगली सरकार बने वो भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बने, और अब तो मुलायम सिंह जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। अब मुलायम सिंह के जब ये सब कहना था कि दोबारा प्रधानमंत्री बने मोदी, जो बीजेपी सदस्य हैं सत्ता पक्ष ने जहां मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया, वहीं विपक्ष भौचक्का रह गया था। और खास बात ये थी कि सोनिया गांधी, जो कि मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल साथ ही बैठी हुई थी, वो भी खुद भौचक्की हो गई और अब पीछे मुड़कर अपने पार्टी के सदस्यों से बात करने लगी कि ये इसके मायने क्या हैं। अब इसके मायने आपको समझाते हैं कि असल में ये मुलायम सिंह यादव ने ये बयान क्यों दिया। दो तीन कारण जो बड़े हैं साफ तौर पर नजर आते हैं, वो ये है कि अखिलेश यादव खनन घोटाला मामले के आरोपों से घिरते चले आ रहे हैं। और अगर हम बात करें जो आईएएस हैं चंद्रकला और एक रामारमन, चंद्रकला के यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले छापे भी पड़े थे। जो मामला है सीबीआई देख रही है। खनन घोटाला जो हुआ था, बताया जाता है कि ये उस समय का घोटाला है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और खनन विभाग उनके ही पास था। अब चंद्रकला और रामारमन से क्या सीबीआई उगलवाएगी या क्या उसके सामने तथ्य आएंगे, शायद हो सकता है ये आरोप भी लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने का प्रयास इसलिए किया है ताकि सीबीआई की जो जांच की आंच है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर ना पड़े। अब जो मुलायम सिंह यादव के जो करीबी रहे हैं, पूर्व करीबी रहे हैं अमर सिंह, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि रामारमन और चंद्रकला मामले से घबरा गए हैं और ये नहीं चाहते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी और जो सीबीआई है वो 8-8, 9-9 घंटे तक जो विभिन्न मामलों के आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो ये लोग भी पूछताछ के घेरे में आए, इसलिए जानबूझकर ये बयान दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री को खुश किया जा सके। और ये जहां जांच की बात है वो तो है ही, एक और हमें बात गौर करनी चाहिए कि जो आय से अधिक संपत्ति मामला है उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है और वो जांच रुकी हुई है। तो मुलायम सिंह जी, ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो दम नजर आता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की ही, तो जो समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो बसपा का शासनकाल जब था तो उस दौरान उस पर जो अत्याचार हुए थे उसको भूला नहीं है। ये ठीक है कि उपचुनावों के नतीजे कुछ और रहे, जो बीजेपी को बड़ा झटका लगा था सपा बसपा के गठबंधन से, लेकिन जो अगर सपा का वोटर के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको बसपा या भाजपा में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो भाजपा को चुनेगा। तो मुलायम सिंह यादव शायद, क्योंकि वो जमीनी नेता है, तो शायद वो हकीकत को महसूस कर रहे हैं, हकीकत को भांप रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आगामी जो लोकसभा की क्या तस्वीर रहने वाली है उसको शायद भांप लिया है और बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। अब इसके अलावा एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि आप देखिए कि महागठबंधन की जो बातें चल रही हैं, यूपी में हो गया है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगह जगह विपक्ष की रैलियों में शामिल हो रही हैं, आयोजित भी कर रही हैं रैलियां, उसमें भी केंद्र में वही हैं। तो मुलायम सिंह यादव, जो कि कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, अपने आप को एकदम इस गठबंधन पॉलिटिक्स में किनारा कर दिया गया महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन की जो पीड़ा है वो भी सामने आई है। उन्होंने मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करके ये जता दिया है कि वो इन सब चीज़ों से
नाखुश हैं। अब जो मुलायम सिंह यादव ने जब संसद में प्रधानमंत्री की तारीफ की, ठीक उसी समय दिल्ली के जंतर मंतर पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली एक आयोजित की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वहां पर राम गोपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वो बीजेपी पर हमला कर रहे थे और कह रहे थे इस तानाशाह सरकार को हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि हमें उन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो रामगोपाल यादव हैं और मुलायम सिंह यादव हैं, इनमें आपस में जो लड़ाई की बात है वो ये फिर से कल जाहिर हुई? ये आपको हम वीडियो में अंत में दिखाएंगे। दोनों के बयानों से आप तुलना कर पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है और किसके क्या मायने हैं। और दूसरी तरफ बात करें, ये जो मुलायम सिंह का बयान है, इसने जहां समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, वहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी को इससे फायदा पहुंचने वाला है और बीजेपी ने इसका जो तुरंत फायदा लेने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। अगर बात करें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो उसकी तरफ से तो आज लखनऊ में होर्डिंग लगाए गए हैं और कहा गया है कि 125 करोड़ देशवासियों के मन की बात मुलायम सिंह जी आपने संसद में कह दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो मुलायम सिंह जी ने जो कहा है वो सत्य और शाश्वत है और उनके उत्तराधिकारी को, उनके वारिस को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बीजेपी के नेता तो इस मुलायम सिंह यादव के इस बयान को ट्वीट भी कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया मंचों पर शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जो आजम खान है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि ये जो बयान आया है नेताजी का, ये मुझे पच नहीं रहा है क्योंकि ये उनसे जबरन बुलवाया गया है। अब जबरन बुलवाया गया है या मुलायम सिंह ने खुद बोला है, क्या कारण है हमने आपको वो बताए। इसके अलावा अब जो इसके असर पड़ेंगे उस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस का मानना है कि मुलायम सिंह के इस बयान से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस का इसके पीछे तर्क ये है कि ये बात जग जाहिर हो गई है कि जो बीजेपी है और समाजवादी पार्टी है उसका अंदरूनी गठबंधन है और जनता इस बात को समझ गई है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ेंगे, बसपा सपा गठबंधन को वोट नहीं पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग और का जो कार्यकर्ता हैं, उसके समर्थक हैं, अब उनके मन में फिर से वही स्थिति आ गई है कि इस तरह से जैसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले परिवार में जो मनमुटाव की खबरें थी, पिता पुत्र में जो मनमुटाव की खबरें थी, क्या लोकसभा चुनाव के दौरान भी वही स्थिति रहेगी? अगर ऐसी रहती है स्थिति तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा और बसपा को नुकसान होगा। और इस तरह का जब द्वंद्व होता है कहीं भी, तो जाहिर सी बात है कि जो मजबूत नजर आ रहा होता है लोग उसके साथ जाना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो 73 सीटें पिछले बार जीती थी उससे हम ज्यादा संख्या बढ़ाने जा रहे हैं और पार्टी ने ये मान लिया है कि अब मुलायम सिंह यादव का जो बयान है उसको कैसे भुनाना है। आगामी दिनों में जो हम रैलियां देखेंगे प्रधानमंत्री की, उसमें वो मुलायम सिंह यादव के प्रति थोड़ा मुलायम नजर आएंगे। अखिलेश मायावती भी निशाने पर रहेंगे, लेकिन उतने नहीं रहेंगे जितना कि अभी रहा करते थे। कांग्रेस से सीधी टक्कर होने जा रही है और अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर होती है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि जो नुकसान है सपा बसपा को उठाना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव ने अपने इस बयान से बड़ा नुकसान कर दिया है समाजवादी पार्टी का और फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचा है और बीजेपी एक बयान से कैसे आगे बढ़ती है ये हम पूर्व के चुनाव में भी देख चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो बयान मुलायम सिंह यादव को जो उन्होंने लोकसभा में दिया और रामगोपाल यादव का वो बयान जो उन्होंने जंतर मंतर पर दिया। ये दिखाता है कि पार्टी भले ही एक हो लेकिन विचार समान नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मैंने किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया और आपने जिससे भगवान को चढ़ाया है और सबको कैसा करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा पे जीत गया। ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने काम
सब स्वस्थ रहें, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें और सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। और आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। ये कुर्सी बड़ी कठिन है, इस सबको संतुष्ट और दिल्ली से इस बीजेपी की सरकार को बेदखल करना होगा और उन लोगों को भी चिन्हित करना होगा जो इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को कहीं न कहीं से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और बनते हैं दिल्ली के दावेदार और कहीं कहीं कमजोर करने की कोशिश करते हैं केजरीवाल को भी, ममता जी को भी, हम लोगों को भी।